हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज माइट के चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं द टाइम आई गॉट रीकार्नेट अस ए स्लाइम एपिसोड नंबर 2 को। अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हम एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को किसी ने चाकू मार दिया था और फिर उसका पुनर्जन्म होता है एक स्लाइम के रूप में जिसके पास बहुत सारे एबिलिटीज होते हैं और फिर वो स्टोन ड्रैगन वेल्डोरा से दोस्ती करता है। और वहीं पर हमारी एपिसोड 1 की एंड हो गई थी। तो यहाँ से हम एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है स्टोन ड्रैगन वेल्डोरा इनफाइनाइट इन प्रेजेंट में बंद था। उसे आजाद करने के लिए रीबुरु यानी कि हमारा स्लाइम जिसका न्यू नाम रीबुरु है वो ड्रैगन वेल्डोरा को खा लेता है। वेल्डोरा ने अंदर से और रीबुरु ने बाहर से जांच शुरू की ताकि एक दिन स्टोन ड्रैगन वेल्डोरा आजाद हो सके। जिसके बाद रीबुरु ने बहुत सारी स्किल्स को इकट्ठा करके गुफा से निकल गया और गुफा से निकलने के बाद उसका सामना गॉब्लिन से हुआ। डायर वुल्फ ने गॉब्लिन्स पे हमला कर दिया। रीबुरु ने गॉब्लिन से उनका रक्षा करने का वादा किया। रीबुरु उन गॉब्लिन्स को देखने के बाद कहता है मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये देखने में कमजोर है और इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद रीबुरु उन गॉब्लिन से कहता है तुम्हारे जितने भी साथी घायल है मुझे उनके पास ले चलो। गॉब्लिन्स का बूढ़ा लीडर रीबुरु को उन सभी घायलों के पास ले जाता है। उन सारे गॉब्लिन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। रीबुरु एक गॉब्लिन्स को खा लेता है और जिसके बाद उसे फिर से बाहर निकालता है और जैसे ही वो गॉब्लिन बाहर आता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो बूढ़ा गॉब्लिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रीबुरु कहता है मैंने पहले इसे अपने शरीर के अंदर लिया और जिसके बाद मैंने गुफा के अंदर जड़ी बूटियों से दवाई बनाई थी उससे मैंने इसका इलाज किया और ये बिल्कुल ही ठीक हो गया। जिसके बाद रीबुरु एक एक करके सभी घायल गॉब्लिन्स को ठीक कर देता है। ये देखकर गाँव के बाकी गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रीबुरु को एक देवता कहने लगते हैं। वहीं पर हम दूसरी तरफ वुल्फ को देखते हैं। वुल्फ का लीडर कहता है उस गांव से वेल्डोरा की परछाई जा चुकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है उन गॉब्लिन्स की रक्षा स्टोन ड्रैगन वेल्डोरा करता था और जिसकी वजह से आसपास का कोई भी मॉन्स्टर या शिकारी उनके पास नहीं जाता था। लेकिन वेल्डोरा के जाने के बाद आसपास के सभी मॉन्स्टर और ये डायर वुल्फ उन गॉब्लिन्स को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और अपना एरिया को बड़ा करना चाहते हैं। वुल्फ का लीडर अपने साथियों से कहता है अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज रात हम उन गॉब्लिन्स के जंगल को कुचल कर अपना खौफ पूरे जंगल में फैलाएंगे और इस पूरे जंगल पे हमारा कब्जा होगा। ये बोलकर सारे बुल्स गॉब्लिन्स की गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग गॉब्लिन्स के गांव के पास पहुंच जाते हैं जहां पर गॉब्लिन्स भी तैयार होते हैं उनसे फाइट करने के लिए। उन गॉब्लिन्स के साथ रीबुरु भी होता है। वुल्फ का लीडर कहता है उनके साथ एक मामूली सा स्लाइम है। रीबुरु उनसे कहता है अगर तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ये सुनकर वुल्फ के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने सभी साथियों को उनके ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है। अभी वुल्फ उनकी तरफ बहुत ही स्पीड में बढ़ने लगते हैं लेकिन वो गॉब्लिन्स तीर से उन वुल्फ को मारने लगते हैं। तभी वुल्फ के लीडर की नजर एक जाल पे पड़ती है जिसे स्लाइम ने बनाया था। रीबुरु कहता है स्किल आयरन ट्रैक। वो वुल्फ का लीडर रीबुरु से कहता है हमसे कमजोर होकर भी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश तुमने कैसे की। ये बोलकर वो वुल्फ सीधा सीधा रीबुरु को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उस वुल्फ लीडर का बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लीडर वुल्फ नहीं रुकता है और सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके रास्ते में रीबुरु के काफी सारे जाल आते हैं जिन्हें वो लीडर वुल्फ काटते हुए आगे बढ़ता है लेकिन उसके पास तक पहुंचने से पहले वो रीबुरु के जाल में फंस जाता है। इसके बाद रीबुरु अपना यूनिक स्किल वाटर ब्लेड से उस वुल्फ के ऊपर हमला करता है और उसके सर को उसके बॉडी से अलग कर देता है। जिसके बाद रीबुरु आगे बढ़ता है और बाकी सभी वुल्फ से कहता है तुम लोगों का लीडर अब मर चुका है। तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी हार मान लो या फिर अपनी जान दे दो। लेकिन वह वुल्फ आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं। जिसके बाद रीबुरु उस लीडर के बॉडी को खा लेता है। अभी वो सिस्टम एक्टिव होती है और कहती है जांच समाप्त हुई। डायर वुल्फ की कॉपी अब पॉसिबल है। डायर वुल्फ की स्किल आपको मिल चुकी है। अभी रीबुरु अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उन डायर वुल्फ का लीडर की तरह बन जाता है। सभी वुल्फ से कहता है सुनो इस बार मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार डालूंगा। ये बोलकर रीबुरु बहुत जोरों से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर वो वुल्फ उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उस वुल्फ लीडर का बेटा कहता है हमारा झुंड आपकी सेवा में है। रीबुरु मन ही मन कहता है अगर ये लोग भाग जाते तो काम आसान हो जाता। तभी वो गॉब्लिन
गॉब्लिन्स रिबरू से कहते हैं क्या हम जीत गए, जिस पर रिबरू उनसे कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझो। ये सुनकर वो सभी गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में रिबरू कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस ही गया। इतने सारे गॉब्लिन्स के साथ अब ये वुल्फ भी आ गए हैं, इन्हें मैं कैसे रखूंगा। इन दोनों जातियों की संख्या तो लगभग एक ही है। इसके बाद रिबरू चिल्लाते हुए उनसे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम गॉब्लिन्स और वुल्फ एक साथ रहोगे। रिबरू की बात वो लोग तुरंत ही मान जाते हैं। जिसके बाद रिबरू कहता है अब जरूरत पड़ेगी सिर्फ 3 चीजों की, रोटी, कपड़ा और मकान। अपने लिए खाना ढूंढना और घर बनाना और गांव के लिए मजबूत दीवार खड़ी करना। लेकिन सबसे पहले ये बोलकर रिबरू कहता है वो क्या था, उसका नाम क्या था, इन सब का नाम था भी या फिर नहीं। वो गॉब्लिन्स के बूढ़े लीडर से कहता है तुम सबका नाम क्या है, जिस पर गॉब्लिन्स का बूढ़ा लीडर कहता है हम सबका नाम नहीं है, हम मॉन्स्टर का नाम नहीं होता है। रिबरू कहता है अगर तुम सबका नाम होता तो काम आसान हो जाता, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम सबको नाम दूंगा। ये सुनकर सारे गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बूढ़ा लीडर रिबरू से कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, क्या आप सच में हमें नाम देंगे, जिस पर रिबरू कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सुनकर वो गॉब्लिन्स और ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें देखकर रिबरू कहता है सिर्फ नाम मिल जाने से ये लोग इतना ज्यादा खुश हो गए हैं। जिसके बाद रिबरू सभी वुल्फ और गॉब्लिन्स को लाइन में खड़ा कर देता है उन्हें नाम देने के लिए। जिसके बाद वो सबसे पहले बूढ़े लीडर को आगे बुलाता है और कहता है चलो तुमसे शुरू करते हैं, तुम्हें मैं रिगर नाम देता हूँ। जैसे ही रिबरू उसका नाम देता है उस बूढ़े गॉब्लिन के अंदर से लाइट बाहर निकलने लगती है और वो रिबरू से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद रिबरू उस बूढ़े लीडर के बेटे का नाम रखता है रिगुरु। अपना नाम सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रिबरू का शुक्रिया करने लगता है। रिबरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है ये लोग आखिर इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ इन्हें नाम ही दिया है। जिसके बाद रिबरू एक एक करके सभी गॉब्लिन्स का नाम रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा लीडर रिबरू के पास आकर कहता है आपने हम सबका एक दिन में ही नाम रख दिया, क्या ये सही है। जिस पर रिबरू उनसे कहता है तुम बिल्कुल चिंता भी मत करो, मैंने तो सिर्फ नाम ही दिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिबरू सभी वुल्फ का नाम भी रखने लगता है। सबसे पहले वो डायर वुल्फ के बेटे का नाम रखता है रांगा। जैसे ही रिबरू उसका नाम रखता है उस वुल्फ से भी लाइट निकलता है और उस वुल्फ को अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन अचानक से ही रिबरू पिघल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है मैजिक यूल का इस्तेमाल ज्यादा करने की वजह से सारे मैजिक यूल्स खत्म हो चुके हैं, 3 दिन के रेस्ट के बाद आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। रिबरू कहता है मैं ना बोल सकता था, मैं ना सुन सकता था और ना ही देख सकता था, लेकिन अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकता था। बूढ़ा गॉब्लिन कहता है बेचारे रिबरू जी एक साथ हमारा नाम रखने की वजह से कमजोर पड़ गए। रिबरू कहता है मॉन्स्टर के नाम रखने से मैजिक यूल्स खत्म हो जाते हैं। गॉब्लिन्स को पहले से पता था कि अगर मैं इनका नाम रखूंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और इन्होंने मुझे बताने की कोशिश भी की थी। पूरे 3 दिनों के बाद रिबरू को होश आता है। तभी एक गॉब्लिन लड़की आकर रिबरू से कहती है आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि मैं रिगर्ड जी को बुलाकर आती हूँ। उसके जाने के बाद रिबरू कहता है इतनी सुंदर गॉब्लिन इस गांव में क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही रिगर्ड अंदर आता है उसे देखकर रिबरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रिगर्ड एक बूढ़ा लीडर नहीं बल्कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा गॉब्लिन्स बन जाता है। रिगर्ड रिबरू से कहता है आपके नाम देने के बाद मैं इवॉल्व हो गया और मेरा शरीर भी ताकतवर हो गया। ये देखकर रिबरू कहता है इसलिए तुम लोग उस दिन नाम मिलने की वजह से इतना ज्यादा खुश थे और इसी की वजह से मेरे मैजिक यूल्स खत्म हो गए थे। तभी वहाँ पर गेट को तोड़ता हुआ रांगा अंदर आता है। उसके सर से एक बहुत बड़ा सींग बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी भी इवॉल्व होकर बड़ी हो जाती है। रांगा रिबरू से कहता है आपके वापस जागने पर मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। रांगा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिबरू के साथ वो पूरा घर आसमान में उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद सभी गॉब्लिन्स खुशी के मारे रिबरू को उछाल रहे होते हैं। रिबरू उन सभी गॉब्लिन्स को देखकर कहता है कि सभी गॉब्लिन्स इवॉल्व होकर ताकतवर हो गए हैं। जिसके बाद रिबरू और रांगा एक पहाड़ पे आकर बैठ जाते हैं। रिबरू रांगा से कहता है मैंने तो बस तुम्हारा नाम रखा था, लेकिन तुम्हारे साथी भी इवॉल्व हो गए। इस पर रांगा कहता है मेरे मास्टर हम डायर वुल्फ एक ही आत्मा है, हम सारे भाई बंधु एक ही हैं, इसलिए आपके वंश का नाम मेरे नाम से जुड़ गया। रिबरू कहता है अच्छा तो एक का नाम रखने से सब अपग्रेड हो जाते हैं। जिसके बाद रिबरू कहता है अपग्रेड होना अच्छी बात है, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मुझे इनके लिए रोटी, कपड़ा और घर का इंतजाम करना होगा। रिबरू फिर से गाँव में आ जाता है और सभी से कहता है जैसा कि
तुम लोगों को पता है अब हम लोग एक बहुत बड़ा परिवार बन चुके हैं, इसलिए तुम लोगों को मेरे 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला, इंसानों का शिकार करना मना है। दूसरा नियम, आपस में लड़ना मना है। और तीसरा, दूसरी जाति से भेदभाव करना मना है। तभी रिबुरु सवाल पूछते हुए रिबुरु से कहता है, आखिर हम इंसानों का शिकार क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस पर रिबुरु उनसे कहता है, वह जह बिल्कुल साफ है, मुझे इंसान बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए तुम लोगों को इंसानों पर हमला करना मना है। वो लोग रिबुरु की बात तुरंत ही मान जाते हैं। रिबुरु उन्हें और अच्छे से समझाने के लिए कहता है, तुम लोग इसे ऐसे समझो, इंसान झुंड में रहते हैं। अगर तुम लोगों ने उनसे फाइट ली तो इसका मतलब एक बहुत ही बड़े जंग की शुरुआत। अगर वो साथ मिलकर तुम लोगों से लड़े तो तुम लोग जीत नहीं पाओगे। और वैसे भी मिलजुल कर रहने में सबका भलाई है। सब कोई रिबुरु की बात में सहमत होते हैं। जिसके बाद एक कोबुता नाम का गॉब्लिन्स रिबुरु से कहता है, दूसरी जाति से भेदभाव करने का क्या मतलब है? जिस पर रिबुरु उनसे कहता है, तुम लोग ताकतवर हो गए हो, इसलिए तुम लोग अपने से कम ताकतवर मॉन्स्टर को परेशान नहीं करोगे, उनसे भेदभाव नहीं करोगे। अपनी ताकत पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज तुमने जिसे परेशान किया वो कल ताकतवर होकर तुमसे बदला ले सकता है। ये बोलकर रिबुरु ने समझाता है और वो सब समझ भी जाते हैं। फिर रिबुरु कहता है, चीफ रिगर्ड, आज से तुम इन सब का लीडर हो। ये सुनकर रिगर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रिबुरु सभी गॉब्लिन्स को अलग अलग काम दे देता है। सबसे पहले सबकी सुरक्षा के लिए सैनिकों की टीम बनाई, जिसके बाद खाना इकट्ठा करने की टीम। और डायर वुल्फ शिकार करने में माहिर होते हैं, इसलिए उन्हें शिकार करने का काम मिलता है। रिबुरु कहता है, मैं खुश हूँ कि अब गॉब्लिन्स के बीच और वुल्फ के बीच कोई भी लड़ाई नहीं है, बस परेशानी है तो घर बनाने और कपड़े बनाने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान में परेशानी है, क्योंकि इन्होंने जो बनाया है उसे घर नहीं कह सकते, क्योंकि ये घर बहुत ज्यादा कमजोर है और कभी भी गिर सकते हैं। फिर रिबुरु कहता है, और जहाँ तक कपड़ों की बात है तो इन्हें कपड़े भी बनाना नहीं आता है। रिगर्ड कहता है, यहाँ पर कोई भी कपड़ा बनाना नहीं जानता है। जिस पर रिबुरु कहता है, अगर नहीं बना सकते तो किसी से खरीद तो सकते हैं ना। जिस पर रिगर्ड कहता है, हमने कुछ लोगों से कपड़े खरीदने की कोशिश की है, वो कपड़े सिलने के अलावा और भी चीजें कर सकते हैं, शायद उन्हें घर बनाना भी आता हो। रिबुरु कहता है, ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्यों ना उनसे मिलकर देखा जाए। रिबुरु उनसे कहता है, वो कौन है और कहाँ पर रहते हैं। इस पर रिगर्ड कहता है, वो द्वार कौन के डॉर्फ हैं। रिगर्ड कहता है, डॉर्फ लोहे के काम करने वाले वो मशहूर महारथी, अब तो मुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा। रिबुरु कहता है, मैं ड्वार कोर्ट जाने की तैयारी करता हूँ। और वो रिगर्ड से कहता है, क्या मैं गाँव की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ सकता हूँ। जिस पर रिगर्ड कहता है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर रिबुरु कुछ वुल्फ और गॉब्लिन्स को लेकर उन महारथियों से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और एपिसोड 2 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।